अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का मौजू है जिंदगी बड़ी तेजी से गुजर रही है। ये बात हर इंसान के दिल और दिमाग में बार बार आती है कि वक्त किस तेजी से गुजर रहा है और हम अपनी जिंदगी को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। आज के उस स्करपट में हम जिंदगी की तेजी, इसकी अहमियत, वक्त की कदर और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के तरीके तफसील से जानेंगे। तारीफ जिंदगी और वक्त की तेजी जिंदगी अल्लाह की दी हुई सबसे बड़ी नामत है। हर इंसान को ये मौका दिया जाता है कि वो अपनी जिंदगी में नेकी करे, अपने रब को याद करे और दुनिया व आखिरत में कामयाबी हासिल करे। मगर हकीकत ये है कि वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है। हमारी जिंदगी के लम्हे गिरते चले जाते हैं और हम उन्हें रोक नहीं सकते। जैसे नदी का पानी एक तरफ बह जाता है, वैसे ही हमारी जिंदगी के लम्हात तेजी से गुजर जाते हैं। अल्लाह ने कुरान मजीद में भी हमें वक्त की अहमियत के बारे में खबरदार किया है। कसम है ज़माने की कि इंसान बड़ा नुकसान में है, मगर वही लोग जो ईमान लाए और नेक अमल गए और एक दूसरे को हक की तलकीन की और सब्र की तलकीन की। ये आयत हमें याद दिलाती है कि वक्त की कदर करना और नेक अमाल करना ही असल कामयाबी है। जिंदगी की तेजी का एहसास क्यों होता है? हर उम्र के इंसान को जिंदगी की तेजी का एहसास होता है, मगर खास तौर पर जब हम उम्र के इस हिस्से में पहुंचते हैं जहां तजर्बात बढ़ जाते हैं। बच्चे जो खेल कूद में मसरूफ होते हैं, उनके लिए 2023 वक्त बहुत सस्त लगता है, मगर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, वक्त तेजी से गुजरने लगता है। उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। मुसरूफियात का बढ़ना, हमारी जिंदगी में काम, तालीम, खानदान और दूसरी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से वक्त का एहसास कम होता है। तिकरार और रोजमर्रा की रूटीन, जब रोजमर्रा के मामूलात बार बार दोहराते हैं तो वक्त जल्दी गुजरने लगता है। दिलचस्पी का खत्म होना, जब हम किसी काम में दिलचस्पी नहीं लेते तो वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है। वक्त की कदर क्यों जरूरी है? वक्त की कदर न करना जिंदगी में सबसे बड़ी कमजोरी है। हर इंसान को ये समझना चाहिए कि जो वक्त गुजर गया वो कभी वापस नहीं आता। अगर हम वक्त की कदर न करें तो बहुत से मौके हाथ से निकल जाते हैं। अल्लाह ने हमें बताया है कि क़यामत के दिन सबसे पहले हिसाब वक्त का होगा। जो इंसान वक्त का सही इस्तेमाल करेगा वो कामयाब होगा और जो इससे गाफिल रहा वो नुकसान में रहेगा। वक्त के सही इस्तेमाल के फवायद, रूहानी तरक्की, जब हम वक्त को नमाज, कुरान, ख़वानी और दुआ में गुजारते हैं तो हमारी रूह को सुकून मिलता है। जहनी सुकून, प्लानिंग और वक्त के सही इंतज़ाम से हम जहनी दबाव से बच सकते हैं। कामयाबी, जिंदगी के हर मैदान में वक्त की पाबंदी से कामयाबी हासिल होती है। रिश्तेदारियों में बेहतरी, वक्त निकाल कर खानदान और दोस्तों के साथ ताल्लुकात मजबूत होते हैं। वक्त की अहमियत को कैसे बढ़ाएं? मंसूबा बंदी करें, दिन के कामों की फहरिस्त बनाएं और वक्त के मुताबिक उन पर अमल करें। मसरूफियात को तरजीह दें, गैर ज़रूरी चीज़ों से बचें और अहम काम पहले करें। गफलत से बचें, वक्त ज़ाया करने वाली आदतों से बचें, जैसे कि बुलावजा सोशल मीडिया पर वक्त गुजारना। रूहानी वक्त निकालें, नमाज, जिक्र और कुरान की तलावत के लिए वक्त निकालें। सब्र और शुक्रगुजारी, जिंदगी की हर हालत में सब्र करें और अल्लाह की नामतों का शुक्र अदा करें। जिंदगी वाकई बड़ी तेजी से गुजर रही है। हमें चाहिए कि हम इस कीमती वक्त को ज़ाया न करें, बल्कि उसे अल्लाह की रज़ा के लिए और अपनी दुनिया व आखिरत की कामयाबी के लिए इस्तेमाल करें। हर लम्हा एक नया मौका है, हर दिन एक नया आगाज है। हमें अपने माजी पर अफसोस करने की बजाय हाल को बेहतर बनाने और मुस्तकबल के लिए कोशिश करने की ज़रूरत है। वक्त का सही इस्तेमाल ही हमें कामयाबी और सुकून की जानिब ले जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि हमें वक्त की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी ज़िंदगियों को बरकत दे और हमें अपनी राह पर चलने की हिम्मत दे। आमीन।